भाजपा में बड़ी टूट, यूपी से लेकर बंगाल तक बगावत, भाजपा का होगा देश से सफाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 10 साल में पहली बड़ी चुनावी हार और उसके बाद एक और हार से बीजेपी के हालात काफी खस्ता दिखाई दे रहे हैं। जहां देखो वहां से केवल और केवल जो है वो बगावत की ही खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, और ये जो खबरें हैं वो उत्तराखंड सहित 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के बाद ज्यादा आने लगी हैं, क्योंकि भाजपा वहां 13 में से केवल 2 सीट जो है वो अपने नाम कर पाई थी और यहां तक कि उत्तराखंड की दोनों सीट भाजपा बुरी तरह हार गई थी। और इसी के बाद जो है वो लगातार भाजपा एनडीए गठबंधन में कलह और बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। सभी भाजपा और एनडीए के नेता इस तरह झटपटा रहे हैं जैसे गरम तवे पर किसी ने पानी की छींटे मार दी हो। और भाई झटपटाई भी क्यों ना, जब एकदम शीर्ष पर रहने वाली पार्टी फर्श पर आ जाए, उसका हर नेता और विधायक बगावत भरी बातें करने लगे तो झटपटाना तो लाजमी है। और इन्हीं चीजों से साफ लग रहा है कि लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद से ही बीजेपी की कुछ प्रदेश इकाइयों में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा के बुरे प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर पार्टी नेताओं ने एक दूसरे को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल में खुलेआम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठ रही है, तो यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी के मन से यह कहना कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसके भी अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। क्योंकि ये राजनीति है भाई, यहाँ आपको हर जो चीज है वो सोच समझकर बोलनी होगी, वरना आपके जो अर्थ हैं उसका नर्थ भी हो जाता है। बताना होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के साथ ही बंगाल में भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। पार्टी ने यहाँ 42 में से 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन वह 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली सीटों से भी काफी पीछे रह गई। जबकि बंगाल में सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए पार्टी ने बहुत ताकत लगाई थी। उसके बाद 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ी रही। अगर ये बताया जाए कि किस राज्य में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती और कितनी गंवाई, तो भाजपा ने 2019 में उत्तर प्रदेश में 29 सीटें जो है वो गंवाई थी और 2019 में ही उसने 62 सीटें जो है वो अपने नाम की थी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो उसने 2019 में 23 सीटें अपने नाम की थी और 14 सीटें जो है वो गंवा दी थी। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें उसने अपने नाम की थी और 6 सीटें वो हार गई थी। वहीं राजस्थान में 25 सीटें अपने नाम की, 11 गंवा दी। बिहार में 17 सीटें अपने नाम की, 5 गंवा दी। कर्नाटक में 25 सीटें अपने नाम की, 8 गंवा दी। हरियाणा में 10 सीटें अपने नाम की और 5 उसने गंवा दी। अब अगर ये बताया जाए कि बंगाल में जो है वो किस बात पर बीजेपी में सियासत गर्मा गई है, तो दरअसल अभी फिलहाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे पार्टी के लिए निराशाजनक रहे हैं। वह 4 सीटों पर चुनाव हार गई है, जबकि इन 4 में से 3 सीटों पर उसने 2021 के विधानसभा चुनावों में जो है वो जीत दर्ज की थी। जी हाँ, अब जो है वो बंगाल बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद से ही नया अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त चर्चा हो रही है। बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद सौमित्र खान के साथ ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम भी जो है वो इस दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन दिलीप घोष और सौमित्र खान के शुभेंदु अधिकारी के साथ राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो ये चाहता है कि दिलीप घोष फिर से पार्टी की कमान संभालें, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया था और 2014 में मिली 2 सीटों के मुकाबले 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक दिलीप घोष जो है वो जमीनी नेता हैं और उन्होंने राज्य में पार्टी का संगठन खड़ा किया है। यानी कि उनका कहना है कि जो 2019 में जो सीटें जीती थी भाजपा ने वेस्ट बंगाल में, वो बहुत ज्यादा सीटें थी मुकाबले 2014 के, तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि शुभेंदु को फिर से जो है अध्यक्ष बनाया जाए और यहाँ की कमान संभालने के लिए दी जाए। अब 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और भाजपा को कितनी सीटें मिली, आइए वो भी देख लेते हैं।
तो यहाँ हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे उसमें टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और जो अन्य पार्टियां हैं उसको केवल 2 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में जो है वो टीएमसी को 29 सीट मिली। जी हाँ, वहीं भाजपा की जो सीट हैं वो 12 रह गई। केवल और केवल 12 सीटें जो हैं वो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली और अन्य को केवल 1 सीट जो है वो प्राप्त हुई। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं के कई ऐसे बड़े बयान आ चुके हैं जो बताते हैं कि पार्टी के भीतर हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने तो हाल ही में कहा था कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े फैसले नहीं लिए तो 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं। वहीं प्रयागराज में पार्टी के नेता विनोद प्रजापति ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम सपा से नहीं बल्कि अपनों से लड़ रहे थे, यानी कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में कलह चल रही है, जो पार्टी के नेता हैं वही बगावत करने पर उतारू हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम की जुबानी जंग सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों में चर्चा का मुद्दा पहले से ही बनी हुई है। साथ ही महाराष्ट्र में छगन भुजबल का शरद पवार से मिलना भी भाजपा एनडीए में कहीं ना कहीं टूट पड़ना दिखा रहा है, जिसके बाद अब जो बीजेपी है वो आने वाले कुछ महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां नई ऊर्जा के साथ मैदान में जाना तो चाहती है, लेकिन जा पाती है या नहीं ये बड़ी बात होगी देखना। क्योंकि हाल ही में जो प्रीतम लोधे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है बयान दिया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके नाम पर जो है बहुत ज्यादा गुंडागर्दी की जा रही है। उन्होंने भी बीजेपी को सीधा सीधा धमकी दे डाली है, चेतावनी दे डाली है कि वो अगर हालात नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं वो जो है इस्तीफा दे देंगे अपने विधायक पद से। अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो है हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या भाजपा में पड़ रही टूट या यूं कहें कि अंदरूनी कलह जो अब खुलकर सामने भी आने लगी है, उसके चलते वो कहीं भी अपना दमखम दिखाकर चुनाव जीत पाएगी। खासकर जो नजर है वो है यूपी विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि योगी जी की सत्ता जाना भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है और यूं समझ लें कि भाजपा का समूचे भारत की सत्ता से निकलना तय माना जा रहा है। इसका आप पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।